स्किन टोन क्या है, अंडरटोन क्या है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ लो, आपकी फाउंडेशन वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, जो कि डे 10 है। आज हम फिर से बात करेंगे स्किन टाइप्स के बारे में, लेकिन एक डिफरेंट वे में बात बताऊंगी। आपने अपनी स्किन के मुताबिक कौन कौन सी फाउंडेशन लेनी है, कौन कौन सी स्किन टाइप्स हैं और स्किन टोन है, आपने कैसे जज करनी है। अब यहाँ पर पिक्चर में आपको कितनी सारी देखें डिफरेंट तरह की आपको नज़र आ रही हैं स्किन टोन्स। तो अब आपकी स्किन टोन क्या है, आपने ये बात समझ लेनी है। जब आपको ये समझ आ गई बात, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा अपने क्लाइंट पर फाउंडेशन को अप्लाई करना। और उसके टोन के मुताबिक जब आप अप्लाई करोगे तो मेकअप ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाजमी देखना। ईच एंड एवरी जो आपके पास स्किन टोन वाला है ना, वो आपकी तारीफ़ें करता जाएगा कि यार हमें इतना अच्छा मेकअप किया, इतनी अच्छी फाउंडेशन बना के दी है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करो। तो जी अब देखिए जी, यहाँ पर मैंने जैसे कि डे 1 जो था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि स्किन टाइप्स कितनी होती हैं। मैंने बताया था ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है, और इसके अलावा ड्राई होती है, नॉर्मल होती है, सेंसिटिव होती है। मैंने ये बताया था कि 5 तरह की 5 कैटेगरीज होती हैं। तो अब क्या करना है, अब कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी फाउंडेशन लेनी है। अब देखो, ऑयली अगर आपकी स्किन टाइप है तो ऑयली स्किन पर हमेशा आपने ड्राई मैट फाउंडेशन लेनी है। मैट फाउंडेशन जिसकी मैट फिनिश होती है, उस पर लिखा भी होगा कि ये मैट है। मैट एक्चुअली में जो फाउंडेशन होती है उससे ऑयल रिलीज नहीं होता। वो आपकी स्किन को ना एक मतलब एक बहुत अच्छा, जब ऑयली पे वो मैट जाती है ना वो जो फाउंडेशन, तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बनता है, बड़ी अच्छी से सेट होती है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, जहाँ मैंने टिक लगाया है, वो भी मैट वाली फाउंडेशन ही लेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले उनकी ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है, यानी कि मिक्सचर होता है, तो वो भी ये वाली मैट फाउंडेशन लेंगे। इसके बाद आती है जी ड्राई स्किन वाले। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो, क्योंकि देखो वो मैट फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो स्किन होती है ना, वो ड्राई होती है। अगर आप मैट ले लेते हो ना ऑयल, ये जो ड्राई स्किन वाले हैं, तो आपकी फाउंडेशन केकी लगेगी, ठीक है। आपका कंसीलर भी केकी लगेगा और वो अच्छी भी नहीं दिखेगी, इसीलिए वो आपकी फाउंडेशन फिर ठहरती नहीं है। तो जब भी आपने ड्राई स्किन वालों ने जब फाउंडेशन लेनी है, आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक जब लेनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है। और जब भी फाउंडेशन लेनी है, आपने अपने फेस पे लगा के उसको चेक करना है, हैंड पे कभी भी चेक नहीं करना। इसके बाद जो नॉर्मल स्किन वाले हैं, जिनकी वेदर के हिसाब से स्किन चेंज होती रहती है, क्योंकि जो वेदर होता है वो भी हमारी स्किन पर बहुत इफेक्ट करता है। कभी हमारी स्किन ऑयली बना देता है, कभी गर्मियों में ज़ाहिर है ऑयली होती है, कितना ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, स्वेट हो रहा होता है। सर्दियों में ऑब्वियसली ड्राई की तरफ चले जाती है, मौसम की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। तो अब ये देखो, लेकिन ये कि आप देखिए, इतनी आपने फाउंडेशन तो नहीं ना लेने के, गर्मियों में आपने मैट ले ली, सर्दियों में आपने ड्राई ले ली, ऐसे डी हुई ले, ऐसे नहीं करना। आपने अपनी स्किन टाइप देख लेनी है, कैसी स्किन टाइप है, फिर आपने अपनी फाउंडेशन ले लेनी है। क्योंकि वो जब आपने एक फाउंडेशन ले ली तो आपकी वो हर सीज़न में ना वो जाएगी जाएगी। नॉर्मल वाले जो हैं उनकी स्किन भी ज़ाहिर है वेदर के हिसाब से कभी ड्राई हो गई, कभी कम्बिनेशन होगी, तो आप अपने हिसाब से मैट वाली ले लोगी। उसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करके तो फिर जो है ना वो अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी सेंसिटिव स्किन वाले। सेंसिटिव स्किन वाले भी जो है ना वो ड्यूई फाउंडेशन लेंगे, क्योंकि जो है वो ड्राई वाले और सेंसिटिव वाले वो तकरीबन एक तरह की, वो ड्राई वाले तो जो ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव वाले जो होते हैं ना उन पे ऑयली स्किन जो होती है वो फिर पिंपल्स करती है, मतलब मैट अगर लगाते हैं तो ठीक है ना। इस वजह से आपने भी अपनी जो है ना CTM, मतलब कि अपना जो मैंने स्किन केयर के बारे में पहले ही वीडियो में बताया था, आपने वो सारे स्टेप्स करने के बाद जो है ना अच्छे से अपनी स्किन को रेडी करना है मेकअप करने के लिए। उसके बाद आपने ये अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है, तो आपकी फाउंडेशन नो डाउट बहुत 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 अच्छी बनने वाली है। तो ये सारा तो था जी स्किन टाइप्स मैंने बता दी आपको, पहली वीडियो में बताई है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने कौन सी स्किन टोन के मुताबिक कौन सी फाउंडेशन लगानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, आपने नोट्स बना लिया करो, जो चीज़ें समझ नहीं आती वो आप अच्छे से समझ लिया करो। और अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो वेल एंड गुड है, मैं आपका जो जवाब है कमेंट्स में ज़रूर दूंगी। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम मेकअप ग्लैमर बाय सादिया जो है ना मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आपने अंडर टोन कैसे पहचाननी है। आपने अपने हैंड का यहाँ पर देखो, ये रेस्ट पे नज़र आ रही है ना वेन्स, यहाँ से चेक कर लेना है आपकी रेस्ट जो है ना उसका क्या कलर है। यहाँ पर पिक्चर में भी मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक चार्ट, तो यहाँ पर से भी आपको समझ आ जाएगी। तो अगर तो देखो
ग्रीन है ना आपकी, तो वार्म अंडरटोन है। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बताई हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, आपने यहाँ से अपनी हमेशा अंडरटोन को सिलेक्ट देखना है और एक वाइट दुपट्टा ले लें। ठीक है, आपकी अगर स्किन जो है ना वो येलोइश लग रही है वाइट दुपट्टा लेने के बाद, तो आपकी स्किन टोन जो है ना वो समझ लो कि वार्म है। अगर जो है वो पिंकिश लग रही है, पिंक लग रही हैं आप, तो आपकी जो अंडरटोन है ना वो आपकी है कूल। और अगर आपके जो है ना वो मतलब ना पिंक लग रही है ना वार्म, मतलब ना येलो लग रही है, बल्कि ग्रीन ग्रीन सी या ऑलिव ऑलिव कलर लग रहा है, तो आपकी जो अंडरटोन है ना वो है जी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बात समझ लें। अब स्किन टाइप दो देखो, स्किन टोन्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, फेयर होती है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। कुछ लोग बड़े गोरे होते हैं, फेयर होते हैं। ठीक है, उनके लिए फाउंडेशन ओबियसली उनका शेड अलग है, हर कोई आइवरी नहीं चूज़ करेगा। देखो यहाँ पर चार्ट में मैं दिखा रही हूँ कितने, देखो लाइट कलर होते हैं, किसी का लाइट मीडियम है, किसी का मीडियम टैन है, यानी कि टैन की तरफ कोई देखो गंदमी रंग है, किसी का बहुत फेयर है, किसी का मतलब बहुत वाइट है, किसी का जो है ना वो इस तरह से, किसी का डार्क है, किसी का डीप है। तो हर कोई अपने अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से ही फाउंडेशन लेता है। ये नहीं है कि अब किसी का डार्क है तो वो आइवरी ले लेगा, डीप है तो आइवरी ले लेगा, नहीं। अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करती हैं ना फाउंडेशन, तो फिर तो ज़ाहिर है वो अजीब ही लगेगा, हैंड फिर और तरह के लगेंगे और फेस फिर और तरह का लगेगा। और मोस्टली आपने देखा भी होगा कि सलोन्स वगैरह में भी ब्राइडल बना देती हैं और इस तरह से ना वो अजीब ही बना देती हैं, तो ये भी एक गलत कंसेप्ट है। नहीं, आप हमेशा फाउंडेशन अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक बनाएं। इसके बाद स्किन अंडरटोन जो है, अब देखो ये वार्म वाले जो है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सी फेयर वाले, लाइट वाले कौन कौन सी जो है ना वो फाउंडेशन लेंगे, किस किस जो ना आप कैटेगरी में बैठती हो। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी साथ साथ दिखा रही हूँ। इसके बाद वार्म वाले जो हैं वो येलोइश होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी अभी बता चुकी हूँ। कूल वाले जो होते हैं उनकी अंडरटोन पिंक होती है। न्यूट्रल वाले की येलो और ऑलिव होती है। ठीक है, ऑलिव वाले ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी वेन्स जो होती है ना वो इस तरह से, आप अगर देखो ग्रीन है जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप वार्म टोन वाले हो, अगर ब्लू है तो कूल टोन वाले हो। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखा रही हूँ। इस तरह से कूल, वार्म, न्यूट्रल वाले जो है ना, जो जिन जिन की जो भी है आपकी स्किन टोन, इस तरह से आप फाउंडेशन शेड्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएंगे। आगे मैं इंशाल्लाह फिट मी वगैरह की भी आगे शेयर करने वाली हूँ। आपने परेशान नहीं होना, बस आप गौर से देखते जाओ, अपने अपने चार्ट से आप समझ सकते हो कि मेरी कौन सी स्किन टाइप है। फाउंडेशन शेड अब आपने कैसे लेना है, फेयर वाले वार्म है अगर, ठीक है, तो वो पर्सलेन लेंगे। ठीक है, यानी कि फेयर है इनका सारा फेयर, अगर आपका कलर है तो आप वार्म है, कूल है या न्यूट्रल है। ठीक है, तीनों चीज़ें तो आपकी होंगी। तो अब आपने अपने कलर के हिसाब से देखना है। कूल वाले आइवरी ले लेंगे और न्यूट्रल वाले आइवरी और पर्सियन दोनों यूज़ कर सकते हैं। लाइट वाले जो हैं वो क्लासिक आइवरी, अगर शेड कोई भी आप ब्रांड सेलेक्ट करते हैं उसमें है तो वो ले लो, वरना फिर उसके हिसाब से अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले लो। ये वैसे मैं आपको मेबेलिन के बता रही हूँ शेड्स। इसके बाद कूल वाले जो हैं वो न्यूड या बेज, यानी कि जो शेड होता है वो लेंगे। न्यूट्रल वाले न्यूड और बेज वो भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ना जो कूल टोन के लिए बहुत कम जो ब्रांड्स होते हैं ना फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एशियन स्किन या तो वार्म होती है या फिर होती है जी न्यूट्रल, इसलिए वो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बिकती जो चीज़ है उसी पे बनाते हैं। अब लाइट मीडियम वाले क्या करेंगे, अगर वार्म है तो वो न्यूड फाउंडेशन लेंगे, और जो नेचुरल जो है ना बेज लेंगे न्यूट्रल वाले। और अगर मीडियम आपकी स्किन टोन है तो फिर क्या करेंगे, आप नेचुरल बेज ले लेंगे। और अगर आपकी जो स्किन है वो न्यूट्रल है, क्योंकि कूल वाले मैं बताया, जैसे वो मैं जस्ट वार्म और यहाँ पर न्यूट्रल वालों की बता रही हूँ। कूल वाले जो हैं उनके वही शेड्स हैं, और क्योंकि उनके लिए शेडिंग ज़्यादा नहीं होती, हम मिक्स एंड मैच करके बनाते हैं। तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले जो है ना वो फिर ले लेंगे प्योर बेज या फिर नेचुरल बेज, मीडियम बेज, यानी कि बेज वाला जो आ जाता है ना फिर सीरीज़, वो इन लोगों के लिए आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर मीडियम टैन वाले जो लोग हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं, वो लोग स्किन बेज ले सकते हैं वार्म वाले। ठीक है, और न्यूट्रल वाले ले सकते हैं सॉफ्ट टैन। ठीक है, जो टैन वाले मतलब मीडियम टैन जिनका गंदमी सा रंग होता है। ठीक है, अब जिनका डार्क कम्प्लेक्शन है, होता है ना, डार्क भी होता है लोगों का, तो वो गोल्डन या कैरमल ले सकते हैं इन फॉर्म में ना। और जो जिनका डीप है वो फिर मोचा ले सकते हैं या कैपेचिनो ले सकते हैं। अब अच्छा, ये वाले शेड जो है ना, ये आप शेड्स मैंने वैसे नेम यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये जो सारे शेड्स है ये मैंने मेबेलिन जो ब्रांड है ना उसके बताए थे। और आप किसी भी ब्रांड की फाउंडेशन लेना चाहते हैं ना, तो आप शॉपकीपर को जाके बताओगे कि अब मैंने इस तरह से लेनी है, तो वो आपको खुद ही शेड जो है ना आपका जो बिल्कुल करेक्ट होगा, एक्यूरेट शेड होगा, वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर वैसे भी
मेरा ख्याल है कस्टमर्स को नहीं पता होता नेम्स, लेकिन फिर भी आपने आज के बाद जब भी फाउंडेशन लेनी है तो आपने ज़रूर अपना शेड फाउंड कर लें, अपनी अंडरटोन देखें, अपनी स्किन टोन देखें, इसके बाद फाउंडेशन बाय करेंगी तो ज़ाहिर है बहुत 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 अच्छी फाउंडेशन आपकी आने वाली है और आपको कभी भी जो है ना कोई इशू नहीं होगा। अगर फाउंडेशन बिल फ़र्ज़ कभी होता है किसी के पास डार्क फाउंडेशन है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, आप उसको लाइट फाउंडेशन के साथ मिक्सअप करोगे या लाइट पाउडर है तो आप उसको इजीली लगा सकती हो। इसके अलावा लिक्विड जो फाउंडेशन होती है, चाहे वो मेबेलिन की है, फिटमी की, किसी भी ब्रांड की है, तो वो जो होती है ना वो ऑल स्किन टाइप्स में जाती है। इसके अलावा आपको और भी क्रीम बेस्ड भी फाउंडेशन होती हैं, वो भी मिल जाएंगी। अब इस तरह से मैट लिखा होता है, ये तो बीबी क्रीम है लेकिन फाउंडेशन पे मैट लिखा होता है जो ऑयली स्किन के लिए होती है। तो अगर मैट लिखा है इसका मतलब है वो वाली फाउंडेशन जो है ना आपकी वो ऑयली स्किन के लिए आपकी आएगी, ठीक है। इसके अलावा ऐसी फाउंडेशन होती हैं जो क्रीम बेस्ड होती हैं, मतलब होती लिक्विड है लेकिन क्रीम बेस्ड होती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो कवरेज बहुत हाई कवरेज होती है। आप इस तरह की भी फाउंडेशन ले सकते हो, इस तरह से जो मतलब आती है ना ट्यूब्स में, तो वो भी अच्छी होती हैं। यहाँ पर शेड्स भी आपको देखो, यहाँ पर मेंशन है, ये आइवरी शेड है मेरे पास, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। तो ये कुछ क्लूज़ हैं और कोई काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में फाउंडेशन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अगर आप कोई बाय करना चाहता है वो इनके पेज पे जाके बाय कर सकता है। इसके बाद जो सबसे सस्ती होती है ना वो मिस रोज़ की फाउंडेशन होती है, अच्छी भी होती है क्वालिटी की। ये उनकी अबीबी क्रीम है, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी देर चल जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ना इसका हो जाता है। तो फाउंडेशन जो है मतलब जो सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, हाई एंड ब्रांड के लिए काफ़ी महंगी हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप रीज़नेबल प्राइस से स्टार्ट करें अपना काम और उसके बाद जो है ना हाई एंड पे जाएं। इसी तरह आप पहले एक रीज़नेबल प्राइस में अगर अपने लिए भी लेती हैं तो अच्छी लें, लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस वाली लें, ज़्यादा महंगी फाउंडेशन ना लें। तो क्योंकि बाद में अगर आप डेली मेकअप नहीं करते तो वो फिर ज़ाया भी हो जाती है, लेकिन अगर आप सैलून रन करते हैं ज़ाहिर फिर तो आपके काम आ जाए। डे 10 में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपने समझ लिया होगा। जो बात समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ लें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो लोग मुझे यूट्यूब पे वॉच करते हैं सर्टिफिकेट्स भी ज़ाहिर है उन लोगों को ही मिलेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर या स्नैक वीडियो पे मेरी वीडियो वॉच करती हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर ये सारा कोर्स मैं जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप आती हैं, कंप्लीट वीडियो वॉच करती हैं, अगर आपको बात समझ नहीं आती मुझसे पूछें कमेंट्स में, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा अपनी प्रेजेंस शो करवाएं, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कौन लोग जो हैं वो रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन्हीं को जो है ना फिर सब जो है ना सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्लासेस को लाइक कर रही हैं और आपकी इंकरेजमेंट का भी बहुत शुक्रिया। और आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए 5 साल बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मैं आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।